Hi everyone, welcome back to my channel Rose All Day. This video is for every student who is going to give SSC CGL exam and क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए, उन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. थिंग फर्स्ट इज़ एडमिट कार्ड. सो एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा लाइक 2 days बिफोर योर एग्ज़ाम. तो वहाँ से आप अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए एंड मेक श्योर कि आप कलर प्रिंट आउट लेके जाएं, बिकॉज उसमें जो फ़ोटो होती है वो आपकी कलर्ड फ़ोटो होती है, तो कई बारी मिसमैच ना हो जाए, इसलिए आप अपना कलर प्रिंट आउट लेके जाओ. एंड ऑल्सो सिर्फ एक नहीं, एटलीस्ट 2 फोटो कॉपी आप लेके जाइए. एंड जो उसका सेकंड पेज होता है ना एडमिट कार्ड का, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वो आप नहीं भी लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो वैसे भी वहाँ पे फाड़ के फेंक देते हैं. तो इसलिए फ्रंट पेज जिस पे बार कोड होता है एक, वो आपका उस पर विजिबल अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड थिंग, दैट इज़ आईडी प्रूफ. तो आईडी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड तो रखना ही है, क्योंकि वो हर जगह चलता है, वहाँ पर भी वो वही मांगते हैं. तो आधार कार्ड रखना है, और साथ में अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई और आईडी प्रूफ ज़रूर लेके जाएं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी. तो उसको भी आप अपना साइड में लेके चलें. इन केस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो आपका यूज़ हो जाएगा. ये कि क्या हमें पेन और पेपर लेके जाना चाहिए या नहीं. सो नो नीड ऑफ टेकिंग पेन एंड पेपर विद यू, बिकॉज अगर आप लेके जाते हो तो वो आपको घुसने नहीं देंगे बिल्कुल भी, बिकॉज पेन और पेपर वो आपको वहाँ पे देंगे. तो कोई ज़रूरत नहीं है पेन एंड पेपर कैरी करने के लिए. हाँ, लेकिन आपको अपने लिए कैरी करना है तो आप रख लो, बट आप अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेके जा सकते. नेक्स्ट इज़ फ़ोटोग्राफ. सो फोटोग्राफ पहले लेके जाते थे, एसएससी ने इस बार कोई एडमिट कार्ड पे ऐसा फ़ोटोज़ को कैरी करने के लिए नहीं बोला है. तो आप अपने लिए लेके जा सकते हो, जस्ट कि इन केस अगर मांगने लग गए तो. अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है, बिना फ़ोटो के भी जाओगे तो आपको जाने देंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट आप फिर भी 2 फोटो कैरी करके लेके जाओ अपनी पासपोर्ट साइज़. सो कोई भी वाटर बॉटल या फिर फूड आइटम अलाउड नहीं होती है. तो मेक श्योर करें कि आप पहले ही पानी पी लें, और ज़्यादा पानी ना पिए, नहीं तो यू हैव टू गो टू द वॉशरूम. तो ऐसी नौबत ना आए कि आपको वॉशरूम जाना पड़े इन मिड ऑफ द एग्ज़ाम और आपका टाइम वेस्ट हो. तो इसीलिए पानी कम से कम पीजिए, और बहुत ज़्यादा हैवी भी मत खा के जाइए. तो हल्का खाना खा के जाइए बिफोर एग्ज़ाम. एंड कोई भी फूड आइटम या वाटर बॉटल कैरी ना करें. नेक्स्ट जो कन्फ्यूजन रहती है वो रहती है रिलीजियस ड्रेसिंग के बारे में. सो जैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिख लोग होते हैं, सो दे हैव टू वेयर देयर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो वो उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं. ऐसे जो मुस्लिम लोग हैं, तो जैसे मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनती हैं, तो उसमें भी वो कुछ बोलेंगे नहीं. बट इशू इस बात का होता है कि वाइल यू आर गिविंग द एग्ज़ाम, तो वहाँ पे कैमराज वगैरह आपका फेस स्कैन कर रहे होते हैं. सो ऑफ कोर्स अगर आप बुर्का पहन के फेस को कवर करके करेंगे, सो दैट कुड लीड टू दैट इज़ नॉट करेक्ट. तो उसकी जगह कोई आपकी जगह कोई और भी आपका एग्ज़ाम आकर दे सकता है. तो ये वाली चीज़ ना हो, तो इसलिए आप बुर्का पहनना थोड़ा अलाउड नहीं होता. तो आप अपने हिसाब से वैसे कपड़े पहन के जाइए, मॉडेस्ट कपड़े जो आपके पेरेंट्स वगैरह आपको अलाउ कर दें. एंड जस्ट टेक परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स दैट यू कुड अवॉइड सच काइंड ऑफ ड्रेसिंग जिसमें आपका फेस वगैरह कवर है. तो दैट्स इट. नेक्स्ट इज़ ज्वेलरी. तो ज्वेलरी जैसे इयररिंग्स में या फिर हाथ में आप कुछ भी पहन के ना जाएं. मेटल की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके फेस पे, आपके बॉडी में कहीं पर भी, बिकॉज वो डिटेक्ट हो जाएगा एंड वो आपको उतारने के लिए बोल सकते हैं. तो इसलिए आप बिल्कुल सिंपल ही बन के जाइए. एंड फॉर बॉयज़ जैसे बेल्ट वगैरह लगाते हैं तो वो उस चीज़ को भी निकालने के लिए बोलते हैं. बट जैसे जीन्स में या शर्ट में मेटल के बटन्स वगैरह होते हैं तो वो ओके है, ऑब्वियसली दैट इज़ कॉमन सेंस, वो आपको उस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोलेंगे. बट हाँ, बेल्ट वगैरह वॉच वगैरह के लिए बोलते हैं, तो वो सब आप चीज़ें ना पहन के जाए. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डिजिटल गैजेट्स वगैरह बिल्कुल भी आपको नहीं लेके जाने हैं. इवन अगर आप फ़ोन कैरी कर रहे हो तो या तो आप अपने साथ किसी को लाए हो तो उनको दे दो, या फिर वहाँ पे
सबमिट करने के लिए भी होता है बैग एंड ऑल, तो वहाँ पे दे सकते हो। सो मेक श्योर कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं लेके जाना होता, बट या आप किसी को दे सकते हो वहाँ पे अपने साथ जिसको आप लेके आए हो, या फिर आप सबमिट कर सकते हो जहाँ। नेक्स्ट इज़ शूज़। मेक श्योर एंड स्पेशली फॉर बॉयज़, बिकॉज कई बार आप हम लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे हैवी से शूज़ पहन लेते हैं, तो शूज़ अवॉइड करें पहनना, नहीं तो इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो लोग जाने तो देंगे बट फिर वो चेकिंग करेंगे ज़्यादा, जूते निकाल के हैं एंड उसके अंदर भी स्कैन वगैरह करेंगे मेटल का, एंड टेपिंग वगैरह कर देते हैं। तो इस वजह से आप अवॉइड करें जूते वूते पहनना, एंड नॉर्मल सैंडल्स वगैरह ही पहन के जाएँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। लास्ट क्वेश्चन इज़ ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड ऐसा कुछ भी खास नहीं है, आप अपने नॉर्मल जैसे मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। अच्छा होगा कि अगर आप एक कट स्लीव या फिर हाफ टी शर्ट टाइप कुछ पहन के चले जाएं, एंड नीचे ट्राउज़र एंड वगैरह, एंड नो शूज़। सो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि चेकिंग में इजी रहता है, बट अगर आप ज़्यादा कवर्ड कपड़े पहन के जाओगे तो उतनी ज़्यादा आपकी चेकिंग भी होगी। So thank you so much guys for watching this video, and I hope that you like this information about the exam. So do like, share and comment, and अगर कोई भी और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। बाय।